ट्रेडिंग इंडिकेटर्स, क्या इसका यूज करके कोई बंदा ट्रेडिंग सीख सकता है? क्या कोई बंदा पूरा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता है? किस हद तक ट्रेडिंग इंडिकेटर्स का यूज करना चाहिए? आरएसआई, वीवैप, ईएमए, बॉलिंजर बैंड, ये सब जो इंडिकेटर हैं, किस हद तक एक ट्रेडर को हेल्प कर सकता है और कहां इसका यूज बिल्कुल खत्म हो जाता है? सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। देखो, होता क्या है कि जब एक बिगिनर बंदा इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहा होता है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं से एक छोटा सा वीडियो देखने को मिलता है। वहां पे उस वीडियो में बताया जाता है कि मैं आपको बताता हूं है ये इंडिकेटर लगाओ, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिलेगा, यहाँ पे जब सिग्नल मिलेगा आपको बाय करना है, यहाँ पे जब सिग्नल मिलेगा आपको सेल करना है। बहुत ज्यादा ही सिंपल दिखता है ये चीज। लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग इतना ज्यादा सिंपल है। असल में ट्रेडिंग उतना ज्यादा ही सिंपल है, पर शुरुआत में कोई बंदा आके उस चीज को सही से एग्जीक्यूट कर पाएगा, इसका चांस बहुत कम होता है। दूसरा, जब ट्रेडर ट्रेडिंग इंडिकेटर्स को सीख रहा होता है, आरएसआई सीख लिया, एमएससीडी सीख लिया, बॉलिंजर बैंड सीख लिया, ईएमए सीख लिया, मूविंग एवरेज लगाना सीख लिया, अब क्या होता है कि वो 10 तरह के यूट्यूबर को देख के 10 तरह का पर्सपेक्टिव बना लेता है, फिर उसमें अपना भी पर्सपेक्टिव ऐड करता है और एक चार्ट को पूरा एकदम गंदा करके रख देता है। अब उस चार्ट के बिहाफ पे जब भी वो बंदा ट्रेड लेने के लिए जाएगा, अगर आप भी ये मिस्टेक करे हो तो नहीं करना, कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आरएसआई आपको बता रहा है वो ओवरसोल्ड जोन में है, तब तक आपको ईएमए वहां पे सिग्नल बताने लगा, एमएससीडी में क्रॉसओवर आ जाएगा, मतलब कि 10 तरह का सिग्नल उस ट्रेडर को मिल जाता है और कोई भी सही टाइप का कंक्लूजन वो ड्रॉ नहीं कर पाता। अब देखो, इंडिकेटर है क्या असलियत में? बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है कि असल में इंडिकेटर्स क्या है। वो सोचते हैं कि मार्केट का कुछ इंटरनल चीज है, ये ट्रेडिंग इंडिकेटर से ही मार्केट चलता है, इसी के अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता है, ये मार्केट का एक पैरामीटर है। देखो, इंडिकेटर्स को किसी ने बनाया है, कैसे बनाया है? प्राइस के मोमेंटम को उन्होंने देखा, उनको कुछ पैटर्न दिखा, कुछ सिमिलैरिटी दिखा, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस चीज को, जो उन्होंने डेटा एनालिसिस रिसर्च करके निकाला, उस चीज को एक क्लियर कट सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए वो एक फॉर्मूला रेडी किया और उस फॉर्मूला को सिस्टम में डाला, तब जाके एक इंडिकेटर बना। अब उससे क्या हुआ? वो अपना जो उसका विजन था प्राइस को लेके, जो एमएससीडी बनाया, जो आरएसआई बनाया, वो अपने चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया, वो मार्केट के सिग्नल को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने लिए वो चीज बनाया था। अब दिक्कत ये है कि मार्केट इवॉल्व हो रहा है, समय समय पर मार्केट बदल रहा है। अभी का टाइम अगर आप मुझसे पूछो कि मार्केट में क्या चल रहा है, जैसे कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूं कोर्स में, आपको मार्केट से एक कदम आगे रहना पड़ेगा। अगर मार्केट में इंडिकेटर्स चल रहा है तो आपको इंडिकेटर से एक कदम आगे होना पड़ेगा। अगर मार्केट में प्राइस एक्शन चल रहा है तो आपको प्राइस एक्शन से भी एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। अगर मार्केट एक स्टेप और आगे बढ़ के स्टॉप लॉस हंटिंग तक पहुंच गया है तो आपको उससे भी और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, तभी आप ऑपरेटर के साथ मैच कर सकते हो। इसीलिए सिर्फ एक सोलो इंडिकेटर के आधार पर आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला चीज जो ये टेक्निकल वाला पार्ट है, ये 10 से 20% ही काम करता है। 90-80% तो आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी काम करता है। लेकिन अब देखो, प्राइस एक्शन अगर आप नहीं सीखोगे, इंडिकेटर्स का यूज आप करो, बढ़िया से बढ़िया ट्रेडर भी इंडिकेटर्स का यूज करता है, बट कब? वो ऑलरेडी बहुत कुछ और भी जानता है, लेकिन वो मार्केट में अपने सिग्नल को सिंप्लीफाई करने के लिए कि ज्यादा प्राइस एक्शन और ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, सो मच कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए, क्लियर कट एक एंट्री बनाने के लिए, एक डायरेक्शन बनाने के लिए एंट्री कर रहा है वो, मान लो इंडिकेटर के आधार, प्राइस एक्शन इंडिकेटर के आधार पे। मनी मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है, ऑलरेडी बहुत बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, ऑलरेडी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है वो, हर चीज में बहुत अच्छा प्रॉफिट वो इंडिकेटर से भी बना लेगा। अगर कोई बंदा प्राइस एक्शन पे ट्रेडिंग कर रहा है कि वो एक कैंडल का कोई रिवर्सल पैटर्न या फिर कोई बुलिश या फिबोनाची नंबर सारा चीज देख के ट्रेड कर रहा है, लेकिन कहीं वो बायस ना हो जाए अपने पोजीशन को लेके, कहीं अपने ओपिनियन को लेके कि मैं बुलिश मार्केट को भी बियरिश समझकर शॉर्ट करता जा रहा हूं, यहां से मुड़ेगा, यहां से मुड़ेगा, या मार्केट ओवरऑल कह क्या रहा है, इस चीज को ओपिनियन निकालने के लिए, अपना ओपिनियन ना देके मार्केट का एक्चुअल डेटा निकालने के लिए अगर वो इंडिकेटर का यूज कर रहा है, देन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ट्रेड करेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, बट इंडिकेटर का यूज कर रहा है उस चीज को कंफर्मेशन लेने के लिए कि हाँ, मार्केट बुलिश है, मेरा ये स्ट्रेटजी है, मैं इसको इंप्लीमेंट करने वाला हूं, लेकिन हो सकता है मुझे इस स्ट्रेटजी के आधार पर पहले से ही खुद ही लगे कंफर्मेशन बायस कि हाँ भाई बुलिश ही होगा। लेकिन अगर ये इंडिकेटर मुझे सिग्नल दे रहा है कि हाँ ये एरिया है और यहाँ पे सेटअप बन रहा है, देन आई विल टेक द ट्रेड। दूसरा, बहुत सारे लोग एक रूल बना लेते हैं कि अगर 200 ईएमए के ऊपर है स्टॉक, मान लो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक ढूंढ रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का रूल रहता है कि मैं इस ईएमए के ऊपर का पॉइंट पे अगर स्टॉक रहेगा, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, देन आई विल टेक ट्रेड। अगर इसके नीचे है, उस ट्रेड में मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, उस ट्रेड को मैं बाय नहीं करूंगा। शॉर्ट करने के लिए अगर कोई स्टॉक ढूंढ रहा हूं, ईएमए के नीचे होना चाहिए, उसके बाद सेकंड सेटअप बनेगा, देन आई विल टेक ट्रेड। उससे पहले ट्रेड नहीं लूंगा। सेटअप पे तो ट्रेड लूंगा, बट सेकंड कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट ओवरऑल मेरे डायरेक्शन में है कि नहीं है, इंडिकेटर का यूज करूंगा। ये तरीका अगर आप यूज करते हो देन बहुत अच्छा है। बट चार्ट में 10 तरह का इंडिकेटर लगा लिया, प्राइस एक्शन को भी साथ में मिला
मिलाना चाह रहे हो, मैं RSI भी लगा लूं, मैं MACD भी लगा लूं, मैं बॉलिंजर बैंड भी लगा लूं, मैं VWAP भी लगा लूं, मैं पिवट पॉइंट का लेवल्स भी ड्रॉ करके रख लूं, उसके साथ साथ मैं सपोर्ट रेसिस्टेंट भी ड्रॉ कर लूं और वहां जाके मैं कैंडल बनेगा मैं हैमर तो मैं जाके एंट्री करूंगा। सच बता रहा हूं, खिचड़ी मच जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे। सबसे बेस्ट क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ट्रेडिंग में कि जब आप चार्ट को देखो, चार्ट एक स्टोरी कहता है, प्राइस एक एक कैंडल एक एक कहानी कहता है मार्केट का, कि मार्केट में क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या हुआ जिसके कारण ये हो रहा है। इसके बाद आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि ये होगा, लेकिन वो पिछला स्टोरी जितना चार्ट में बना, चार्ट आएगा चीज नहीं बताता है कि मैं ऊपर जाऊंगा कि नीचे जाऊंगा, चार्ट ये बताता है कि मैं पीछे में क्या हुआ है, कहां पे लोग फंसे, कहां पे लोग ऊपर गए, कहां पे स्टॉप लॉसेस कटा, कहां पे पैनिक पॉइंट आया, किस जगह पे लोग ट्रैप हो गए, किस जगह पे लोगों को लगा कि अब मार्केट ब्रेकआउट देगा बट फेल हो गया। वो चीजों को जब आप समझना शुरू करोगे, जब मार्केट में आपको ये चीज दिखने लगेगा ना, चार्ट देखा और आपको समझ में आ गया कि हाँ यही चीज है, मार्केट ये स्टोरी बोल रहा है, मार्केट में ये हो रहा है। अब आप उस समय अगर इंडिकेटर का यूज करके कंफर्मेशन लेने के लिए यूज कर लेते हो, बहुत अच्छा बात, आपको इंडिकेटर का यूज भी नहीं पड़ेगा, आप सीधा सिंपल चार्ट लगाओगे, वो चार्ट काफी है। एक चार्ट, सादा चार्ट जो होता है उसमें इतना इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है जितना आपको चाहिए, क्योंकि देखो जितने भी इंडिकेटर बने हैं सब कोई उसी प्राइस को फॉलो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग से डेटा आ रहा है, वही प्राइस के मोमेंटम को अलग अलग फॉर्मूला से अलग अलग चीज को दिखा रहा है कोई चीज, बट दिखा तो प्राइस को ही रहा है। प्लस मान लो मार्केट में अचानक से एक आपको पैनिक पॉइंट दिख रहा है, एक सेलिंग पॉइंट दिख रहा है, बहुत बड़ा कुछ बदलाव आया, वो चीज अगर आप कैंडल देखोगे तो आप समझ जाओगे तुरंत कि यहां से बहुत बड़ा खतरा आ सकता है, यहां से बहुत बड़ा कैंडल बन सकता है। बट इंडिकेटर हमेशा लैग करेगा, वो चीज कभी भी आपको एकदम मार्केट के सिंक में नहीं देखने को मिलेगा, वो ऑलरेडी हो जाएगा तब जाके आपको इंडिकेटर सिग्नल देगा, और वहां तक आपका सारा मोमेंटम या सारा मूव जो है वो जा चुका होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला काम करेगा, वो सारा डेटा जब तक उसके पास आएगा तब ना वो रिजल्ट कंक्लूजन आपके लिए बनाएगा। बट चार्ट पैटर्न में वो चीज आपको हो सकता है सिंगल 1 मिनट का कैंडल में वो दिख जाए कि यहां ये बहुत बड़ा स्टोरी कह रहा है, ये कैंडल बन गया, इसका मतलब है कि अब यहां से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। लेकिन इंडिकेटर में रिवर्सल का सिग्नल आते आते मार्केट बहुत ज्यादा मूव कर जाता है। यही चीज है सच्चाई। इंडिकेटर बहुत अच्छा चीज है, ऐसा नहीं है, मैं डिनाई नहीं करूंगा कि इंडिकेटर खराब है। शुरुआत में मैंने भी RSI डायवर्जन में बहुत सारे ट्रेड लिए हैं, बट जैसे जैसे प्राइस एक्शन समझ में आता है, चार्ट समझ में आता है, ये चीजें बहुत छोटी लगने लगती है। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट कर रहा है, उस नॉइज को काटने के लिए अगर इंडिकेटर ट्रेड कर रहा हूं कि भाई हमको मतलब नहीं है, मैं रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करूंगा 1:4 1:3, देन इट्स ओके, वहां पे वो चीज काम करेगा। बहुत सारे बड़े लोग आपको इंडिकेटर में ट्रेड करते हुए दिखेंगे, उनका साइकोलॉजी एग्जैक्टली यही होता है। वो दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, बैठ के चार्ट रीड नहीं करना चाहते हैं, बहुत बार वो ट्रैप देखने के चक्कर में खुद ट्रैप हो जाते हैं, इसीलिए वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, भाई मतलब नहीं है, ये एंट्री ये एग्जिट। अगर आपको एडवांस प्राइस एक्शन सीखना है, समझना है कि मार्केट क्या कर रहा है, कैसे एक चार्ट आपको क्या बता रहा है, कैंडल क्या बता रहा है, गेम ऑफ ट्रेडिंग का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ऐप का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लो। कोई भी सुझाव या क्वेरी हो मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।